वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस के बारे में। तो जैसा कि अगर आप हिंदी साहित्य या किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको रस के प्रश्न अवश्य आते हैं। खासकर अगर हम बात करें IIT कमीशन, IIT टेट या HP PGT हिंदी या नेट सेट इत्यादि, यहाँ पर तो रस अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसी के लिए आज की वीडियो को बनाया गया है। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। विकल्प में है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाला आनंद अनुभूति। तो चलिए सही विकल्प बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। मतलब साहित्य से जो आनंद आपको मिलती है, आनंद की जो अनुभूति होती है साहित्य से मिलने पर, उसे रस कहा जाता है। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है, साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, अर्थात साहित्य का शाब्दिक अर्थ आनंद है। हिंदी भाषा की किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। शेष विकल्प असंगत हो जाएंगे। तो विकल्प डी, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2। इसमें पूछा गया है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित या संबंध है। विकल्प में है ध्वनि, अलंकार, रस या वक्रोक्ति। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। व्याख्या इस प्रकार से है, सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबद्ध होती है। अगला प्रश्न है 3। इसमें पूछा गया है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। विकल्प में है संचारी भाव, अनुभव, स्थायी भाव या विभाव। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं या आते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। जो विकल्प ए है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में से पूछा गया है कि जो संचारी भाव है इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 33। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो संचारी भावों का दूसरा नाम क्या है, तो ये इनका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला प्रश्न है 4। इसमें पूछा गया है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये। विकल्प में है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो सही विकल्प का चयन करें, यहाँ पर क्या आएगा। तो जो आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाए जाते हैं। यहाँ पर जो विकल्प ब है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। क्या है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। तो बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5। इसमें पूछा गया है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। क्या है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। विकल्प में है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो पांचवें का सही विकल्प चयन करना है आपने, कौन सा होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पहले किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके ये आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा IIT कमीशन और PGT हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो।
संपर्क सूत्र है 8219312129। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर था, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विकल्प डी, स्थायी भाव को। ठीक है, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है। एक रस में मूलतः एक ही स्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू से अंत तक बना रहता है। तो प्रश्न बन सकता है कि यह स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। या रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6। इसमें पूछा गया है संचारी भावों की कुल संख्या है। तो विकल्प में है 8, 9, 33 या 36। अभी पीछे हमने इसे डिस्कस करा था, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो संचारी भावों की कुल संख्या मानी जाती है विकल्प सी, 33। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यहाँ पर, मन में संचरण करने वाले या आने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है 7। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? विकल्प में है 4, 9, 3 या 10। तो अनुभावों के कुल रूप माने गए हैं विकल्प ए, 4। ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। एक है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। कौन कौन से है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसके पश्चात आगे है, रस को प्रकाशित करने वाली अनुकार्य की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8। इसमें पूछा गया है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबनजन्य उद्दीपन। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। भाव जिसके हृदय में जागृत होते हैं या रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं, जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं वह आलंबन होता है। प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि उद्दीपन होते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर प्रश्न है। भाव जिसके हृदय में जागृत होते हैं या रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहा जाता है। जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं, क्या है? जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आलंबन कहा जाता है। इसके पश्चात प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि उद्दीपन कहलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न से आपसे या इस व्याख्या से आपसे 3 सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। पहला ये है कि आश्रय किसे कहा जाता है? आश्रय उसे कहा जाता है जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। और जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं उसे आलंबन कहा जाता है। और प्रकृति, चित्रण और वातावरण इत्यादि उद्दीपन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9। इसमें पूछा गया है, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। तो बताना है स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। विकल्प में है 3, 4, 8 या 9। तो सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। डी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। पूछा जा सकता है स्थायी भाव का क्या अर्थ होता है? तो स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक बना रहता है या होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। ये स्थायी भाव ही रस के आधार होते हैं। अगला प्रश्न है 10। रससूत्र के जनक किसे माना जाता है या रससूत्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प में है भरतमुनि, अभिनवगुप्त, तुलसीदास या भट्टनायक।
तो 10वें का सही विकल्प होगा विकल्प ए, भरतमुनि। रससूत्र के जनक भरतमुनि को माना जाता है। 10वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, रससूत्र के जनक भरतमुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस इनके द्वारा माना गया है। तो देखिए, पहला तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, रससूत्र के जनक कौन है? भरतमुनि है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या 8 मानी गई है। ये प्रश्न कई बार सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है कि भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपने 8 लिखना है, 9 नहीं, अगर भरतमुनि के अनुसार पूछा जाए। अगर पूछा जाए कि काव्य में रसों की संख्या कितनी है, तो ये 9 हो जाएगी। इसके पश्चात ये प्रश्न भी बनता है कि जो भरतमुनि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो ये माना गया है श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है 11, इसमें पूछा गया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। विकल्प में है मम्मट, विश्वनाथ, भरत या राजशेखर। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो जो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कहने वाले आचार्य थे विश्वनाथ। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यह वाक्य रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। इसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य ही काव्य है। ये कथन किसका है? यह आचार्य विश्वनाथ का है। जो आचार्य विश्वनाथ है ये रस संप्रदाय के आचार्य रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12, भरत के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जो भरत मुनि थे उनके द्वारा रससूत्र प्रतिपादित किया गया था, जिसमें एक का उल्लेख नहीं दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो। विकल्प में है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, स्थायी भाव का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। बाकी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जिक्र भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के रससूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रससूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आपने रससूत्र याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि जो ये रससूत्र है किसका है? रससूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग का दर रस निष्पत्ति। बहुत ही बड़ा रससूत्र है, ये भरत मुनि का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं होगा? विकल्प में है भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो 13वें का सही विकल्प बताना है आपने, क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, क्षेमेंद्र, जो भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार नहीं थे। बाकी जो भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त ये तीनों ही भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार थे। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रससूत्र हैं विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर रस निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो भरत मुनि के ये रससूत्र थे इसके जो व्याख्याकारों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 4। और वो कौन कौन से थे? पहले थे भट्टलोलट, इनका समय है नवीशती। फिर थे भट्टशंकुक या शंकुक, इनकी जो अवधि रही या समय रहा है तो ये भी नवीशती रहा है। इसके पश्चात भट्टनायक, इनका समय भी था 11वीं शती का। फिर है अभिनव गुप्त, इनका समय भी 11वीं शती का रहा है। 2 ऐसे आचार्य हैं भट्टलोलट और शंकुक, इनका 9वीं शती रहा है। और 2 ऐसे हैं भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इनका 11वीं शती रहा है। आगे है भट्टलोलट के रस सिद्धांत का उत्पत्तिवाद क्या है? जो भट्टलोलट थे इन्होंने रस सिद्धांत का उत्पत्तिवाद अपना एक संप्रदाय चलाया। इसके पश्चात
भट्ट शंकुक थे, इन्होंने रस सिद्धांत का अनुमितिवाद, और जो भट्ट नायक थे इनका रस सिद्धांत पर भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत पर अभिव्यक्तिवाद संप्रदाय या इनके अपने बाद कहलाए। ये इनके बाद थे। फिर से बता दूं, उत्पत्तिवाद रहा है भट्टलोलट का, इसके पश्चात जो शंकुक का रहा है अनुमितिवाद, और जो भट्ट नायक इनका भुक्तिवाद रहा है, और जो अभिव्यक्तिवाद था ये अभिनव गुप्त का रहा है। आगे है, जबकि आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। इनके काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, औचित्य संप्रदाय किससे रहा है? क्षेमेंद्र से। और औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ किसका है? ये भी क्षेमेंद्र का ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बहुत सुंदर प्रश्न है, अभी हमने पीछे से डिस्कस किया था। तो चलिए बताइए सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर। विकल्प में है आचार्य भट्टलोलट, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य शंकुक या आचार्य भट्टनायक। आपने ऊपर नहीं देखना है, सीधे उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य शंकुक के द्वारा अनुमितिवाद की स्थापना की गई थी। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। व्याख्या है, एक तरफ यहाँ पर बाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ आचार्य। तो बात को देख लेते हैं। अनुमितिवाद किसका था? शंकुक का। और उत्पत्तिवाद किसका था? भट्टलोलट का। और फिर भुक्ति या भोगवाद किसका था? भट्टनायक का। और अभिव्यक्तिवाद किसका था? ये अभिनव गुप्त का था। फिर से बता देता हूँ, अनुमितिवाद शंकुक का, उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का, भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक का, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। क्या है? जो आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याकार थे शंकुक, उनके संप्रदाय का नाम बताना है। विकल्प में अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। ये वाला नहीं देखना दोस्तों, आपने सीधे उत्तर बताना है, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो यहाँ पर 15 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अनुमितिवाद इनका माना जाता है शंकुक का। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। आचार्य भरत मुनि का रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। तो फिर से यहाँ पर दिए गए हैं सिद्धांत और आचार्य। भट्टलोलट का हो जाएगा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये नया आ गया। भट्टलोलट का हो गया उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। भट्ट शंकुक का हो गया अनुमितिवाद या अनुमानवाद, ये भी नया आ गया। फिर से भट्टनायक, इनका हो गया भुक्तिवाद या भोगवाद। और जो अभिनव गुप्त हैं इनका हो गया अभिव्यक्तिवाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत सुंदर है। चित्ततुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? क्या है? चित्ततुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? विकल्प में अभिनव गुप्त, शंकुक, वामन या भट्टनायक। विकल्प होगा बी, शंकुक। शंकुक का हो जाएगा चित्ततुरंग न्याय। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, चित्ततुरंग न्याय पर आचार्य शंकुक का सिद्धांत आधारित है। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। यह भरत के रससूत्र के व्याख्याता में से एक हैं। रससूत्र के चारों व्याख्याता भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक व अभिनव गुप्त हैं। भट्टनायक साधारणीकरण से संबंधित रहे हैं। कौन रहे हैं साधारणीकरण से संबंधित? भट्टनायक। ये प्रश्न बनता है साधारणीकरण से। अगला प्रश्न पूछा गया है 17, आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? विकल्प में है अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या उत्पत्तिवाद। तो इस प्रश्न का पीछे मैंने उत्तर दे दिया था, तो आशा करूंगा सभी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि पीछे ही मैंने इसका उत्तर दिया है। चलिए यहाँ पर उत्तर दिख गया आपको, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18, इसमें पूछा गया है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, भरत मुनि के अनुसार आपने बताना है रसों की संख्या कितनी है। विकल्प में है 8, 9, 11 या 10।
तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दूंगा क्योंकि पीछे ही मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। अगला प्रश्न भी यहाँ पर सेम ही है। भरतमुनि रस के कितने भेद माने हैं? 9, 7, 5 या 8। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दूंगा आपको, तो आपको इसका उत्तर भी बताना है। तो अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो बताइए कौन है रस संप्रदाय के प्रवर्तक? अभिनवगुप्त, भरतमुनि, भामा या आनंदवर्धन। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे भरतमुनि। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, एक तरफ प्रवर्तक है और दूसरी तरफ संप्रदाय है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। भरतमुनि के द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है और भामा के द्वारा अलंकार संप्रदाय का, आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय का। तो याद रखिए, रस हो गया भरतमुनि से, अलंकार हो गया भामा से और ध्वनि हो गई आनंदवर्धन से। अभिनवगुप्त रससूत्र के व्याख्याकार रहे हैं, या इन्होंने भी आगे जो ध्वनि संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया था आनंदवर्धन के पश्चात, ठीक है ना। इन्हें भी जो ध्वनिवादी आचार्य माना जाता है अभिनवगुप्त को। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अमर्ष क्या है? विकल्प में है एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या एक अलंकार। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। अमर्ष का क्या होगा? अमर्ष एक संचारी भाव होगा। यहाँ पर जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। 21 का सही विकल्प बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव ही है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न होने वाला क्षोभ या संचारी भाव है उसे क्या कहा जाता है? तो ये अमर्ष होगा, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, अब बताइएगा, वीडियो के अंत में हमने 21 प्रश्नों को डिस्कस किया, तो इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है ना। तो चीटिंग करके नहीं बताना है, सही सही बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22। इसमें पूछा गया है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? विकल्प में है वीर, भयानक, वात्सल्य या श्रृंगार। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, श्रृंगार रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। तो चलिए आगे थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे में श्रृंगार रस है। इसमें आगे कौन सा है? इसमें भी वियोग रस का या वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जहाँ पर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो वहाँ वीर रस होता है। जैसे फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वालामुखी। क्या है? जैसे फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वालामुखी। जहाँ भय उत्पन्न करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर भय की सृष्टि हो, भयानक रस होता है। जैसे उधर गर्जी सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जाली सी। क्या है? उधर गर्जी सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी। तो यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। विकल्प में है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या करुणा रस। तो सही विकल्प बताइए क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प ए, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये जो है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। और आगे श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं, एक हो गया संयोग श्रृंगार और दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार। जो संयोग श्रृंगार है इसकी व्याख्या आगे की है। संयोग श्रृंगार उसे कहा जाता है जहाँ नायक और नायिकाओं के मिलन का वर्णन
हो जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अर्थात संयोग से विप्राय यहाँ पर होगा जहाँ पर नायक और नायिकाओं का मिलन हो, इसके पश्चात जहाँ पर उनके सुख की अनुभूति का वर्णन किया गया हो, जहाँ पर उन्हें सुख अनुभव होता है, एक दूसरे के साथ रहने में आनंद प्राप्ति होती है, तो वो होता है संयोग श्रृंगार। इसी प्रकार जो वियोग श्रृंगार होता है जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया गया हो। अर्थात विरह का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाएगा कि जब नायक और नायिकाएं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं या उनका अलगाव हो जाता है और उन्हें अपने पति या पत्नी की याद सताती है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए पंक्ति दी गई है, हे खगमृग हे मधुकर स्नैनी तुम देखी सीता मृगनैनी। तो ये जो पंक्ति है ये हो जाएगी वियोग श्रृंगार की, और जो यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए तो ये हो जाएगी आपकी संयोग श्रृंगार की। यहाँ पर नायक और नायिका में थोड़ी सी कुटिल शरारतें इत्यादि छिपी रहती हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। विकल्प है शांत, श्रृंगार, करुण या हास्य। तो सही विकल्प बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो जो ये पंक्तियां नायिका के द्वारा अपने नायक अर्थात गोपाल श्री कृष्ण जी के लिए कही गई हैं, तो यहाँ पर जो पंक्ति का वर्णन किया गया है तो ये श्रृंगार का वर्णन किया गया है। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ये देखिए सही विकल्प बी हो जाएगा। तो व्याख्या यहाँ पर है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में श्रृंगार रस है, सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति वैराग्य की भावना से शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मोहन महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र समेकता नहीं लहे किसी वस्तु या विकृति वेशभूषा को देखकर मन या हृदय में हास्य की भावना उत्पन्न होती है। जैसे देखही सिंही सुरती मुस्काती बर लायक दुल्हन जग नाही। तो ये कुछ चीज़ की व्याख्या थी, यहाँ पर देखिएगा और स्वयं भी पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दूं हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो विकल्प में है माधुर्य, रति, संयोग या वियोग। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा विकल्प बी रति। जो रति है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। बाकी आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, अन्य सभी माधुर्य, संयोग, वियोग असंगत है। संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 26, इसमें पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रति ही श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर भी दी गई है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जबकि उत्साह वीर रस का है और विस्मय अद्भुत रस का है और निर्वेद शांत रस का है। क्या है, जो श्रृंगार का तो स्थायी भाव हो जाएगा रति, परंतु जो उत्साह है ये किसका होगा, ये वीर रस का हो जाएगा। और जो विस्मय है ये किसका है, ये अद्भुत रस का हो जाएगा। और जो निर्वेद है ये शांत रस का हो जाएगा। जो सबसे अधिक पूछा जाता है तो वो हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो ये शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 27, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। विकल्प में है हास्य रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इसके दो प्रकार के संयोग, इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति इत्यादि की उपाधि भी दी जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो फिर से ये रिपीटेड प्रश्न है। तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो ये हो जाएगा सी, रति। तो चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। जहाँ नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे वोहन हंसे, दैन कहीं नटी जाए। तो जो ये पंक्ति है इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस या रति भाव का प्रकरण इसके द्वारा किया गया है। तो कई बार आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो ये पंक्ति है किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी बिहारी जी की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जो ये प्रश्न है तो यहाँ पर पूछा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहोन हंसे, दैन कहीं नटी जाए। तो अब इससे पहले मैंने इस प्रश्न से पहले ही मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि सभी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा श्रृंगार रस का इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन किया गया है। जहाँ सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरी नभौन में करत नैनुही सो बात। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। और कौन सा रस होगा, श्रृंगार कौन सा भाग होगा? तो ये रति का वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे अब हम डिस्कस करेंगे वियोग रस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने श्रृंगार रस और संपूर्ण रसों के बारे में भी चर्चा कर ली है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो ढंग से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वियोग रस के बारे में। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प का हमने चयन करना है। तो प्रश्न पूछा गया है, हे खग मृग हे मधुकर नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो बताना है जो ये पंक्तियां हैं यहाँ पर कौन सा रस प्रयोग में लाया गया है। विकल्प में है करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प डी, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। उक्त पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता जी के विषय में पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो बताना है विभत्स रस का विरोधी कौन सा है। विकल्प में है भयानक, वीर, श्रृंगार या करुण। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, श्रृंगार रस विभत्स का विरोधी हो जाएगा। ठीक है, बाकी भयानक, वीर और करुण इसके विरोधी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा से संबंधित है। इसका विरोधी रस श्रृंगार है जिसका स्थायी भाव है रति। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह तथा करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता दूं, एग्जाम विवेचना के द्वारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग उसके मेंबर बनना चाहते हो तो 8219312129 पे संपर्क साधिए। ठीक है ना, आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। आपको बता देता हूँ, आप अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मान लीजिए जो ये लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ इसकी PDF में मिल जाएगी, और जो प्रतिदिन आपको करंट अफेयर मिलता है, डेली जीके के क्वेश्चन मिलते हैं, HP जीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ये सभी सुविधाएं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बच्चे उसके साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर से संपर्क करिए, व्हाट्सएप आपने करना है। ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, 32 अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में से
कौन सा रंग रस का प्रयोग किया गया है। जो पंक्तियां हैं बताना है यहाँ पर कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा, तो जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं यहाँ पर आएगा शांत रस, ठीक है ना। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, सी नहीं बी होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, बी सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस, रांची ए बतियां सुनी रूखी। इसमें वियोग श्रृंगार या वियोग रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही है नायिका की। सूरसागर का यह पद्यांश गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है इनमें, ठीक है। तो 32 का यहाँ पर सही विकल्प बी होगा, सी नहीं, इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 33, निस्दिन बरसत नयन हमारे। तो जो ये पंक्तियां हैं बताना है यहाँ पर कौन सा रस प्रयोग में लाया गया है। तो विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार रस या अद्भुत रस। तो सही विकल्प का आपने चयन करना है। यहाँ पर क्या आएगा, तो जो ये पंक्तियां हैं, निसी दिन बरसत नयन हमारे, तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प सी, वियोग श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया गया है, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। निशिदिन बरसत नयन हमारे में वियोग श्रृंगार है, जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है। वियोग श्रृंगार उसे कहा जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न शोक करुण रस होता है। क्या है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न शोक करुण रस होता है। जैसे शोक विकल सब रोमू रानी, रूपशील बल तेज बखानी। जहाँ शत्रु के अनुचित कार्यों को देखकर मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो, उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कुंदुक ईब ब्राह्मण उठावूं। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर होगा रौद्र रस, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हास्य रस को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। पहला ही प्रश्न पूछा गया है 34, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। विकल्प में है हास, रति, रौद्र या विभत्स। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा, तो सही विकल्प जो यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प ए, हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाता है, ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। हिंदी में स्थायी भावों की संख्या है 9, याद रखिएगा, हिंदी में स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9। इसी के साथ अगर पूछा जाए हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो वो भी 9 हो जाएगी। तो कई बार ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि जो भरत मुनि थे उनके द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है या स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उनके द्वारा मानी गई थी 8। इसका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे रस और स्थायी भाव कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हैं। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव होगा रति, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव रति होगा। इसके पश्चात जो हास्य रस है इसका हो जाएगा स्थायी भाव हास, और जो करुण रस है इसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा, और जो रौद्र रस है इसका स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा, और जो वीर रस है इसका उत्साह हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा, विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाएगा, अद्भुत रस का आश्चर्य हो जाएगा, और शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। इसे कहीं पर नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 नंबर अवश्य बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न को देखने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र के लिए आपके पास नंबर दिया गया है 8219312129। इसमें आप व्हाट्सएप करिए और आपके सभी डाउट्स या आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। संपर्क अवश्य कीजिएगा, आपको इन कोर्स से अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए अब जाते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे करुण रस के बारे में, ठीक ना, करुण रस। तो प्रश्न है पहला 35, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए में कौन सा रस होगा। विकल्प में है वियोग श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस या शांत रस। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं इनमें होगा करुण रस।
तो जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की दीन दशा और करुण स्थिति को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। इसमें जो रस होगा तो वो होगा सी, करुण रस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोय में करुण रस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। जहाँ नायक और नायिका के विरह बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। क्या है दोस्तों, जहाँ नायक और नायिका के बीच विरह या विछुड़न होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। जैसे हे खगमृग, क्या है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर जैसे भगवान श्री राम पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे पक्षियों क्या आपने सीता को देखा है कहीं पर। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा और जो उपयुक्त पंक्तियां हैं यहाँ पर होगा आपका करुणा रस या करुण रस। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 36, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। विकल्प में है उत्साह, शोक, रति या हास्य। तो अभी पीछे मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया था, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करुण रस का स्थायी भाव होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, शोक। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 37, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुखजल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो बताना है इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया है। विकल्प में श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 37 का सी, करुण रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अर्थात शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है। अतः प्रश्नगत पंक्तियों में करुण रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 38, पूछा गया है निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। अभी हमने इसे डिस्कस करा है, आशा करूंगा सभी इसका सही उत्तर ही चयन करेंगे। विकल्प में है रौद्र, वीर, करुण या भयानक। तो 38 का सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, जो आपका शोक है इसका स्थायी भाव करुण हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं व्याख्या। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अगला प्रश्न है 39, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, शोक। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी फिर से ये स्थायी भाव और रस के बारे में बताया गया है, इसको देख लीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें भी पूछा गया है करुण रस का स्थायी भाव होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, शोक। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, पिछले प्रश्न के अकॉर्डिंग ये व्याख्या है। अगला प्रश्न फिर से इसी प्रकार का है, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, करुण का। ठीक है, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के सम्मिश्रण से करुण रस की निष्पत्ति होती है या निष्पत्ति करता है। ठीक है, पांचवा रस है रौद्र रस। ठीक है, इससे पहले हमने 4 रसों को डिस्कस करा है, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
जो रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो ये बताना है क्या होगा रौद्र रस का स्थायी भाव। विकल्प में है क्रोध, भय, उत्साह या विस्मय। सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा तो वो होगा विकल्प ए, क्रोध। ठीक है, ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, एग्जाम विवेचना के द्वारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग उसके मेंबर बनना चाहते हो तो आप 8219312129 पे मैसेज कीजिएगा, आपको मेंबर बना दिया जाएगा। पेड ग्रुप है ये, ठीक है ना। इसी के साथ इसकी विशेषताएं बता दूं, यहाँ पर आपको हर एक व्याख्यान की पीडीएफ मिल जाती है। जैसे कि ये व्याख्यान है, इसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ वहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर उपलब्ध करवाया जाता है, डेली जीके उपलब्ध करवाया जाता है, हिमाचल जीके उपलब्ध कराया जाता है और भी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। आपको वहाँ पर तैयारी करने का एक उचित प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो संपर्क अवश्य कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो अभी हमने इसे डिस्कस करा है। विकल्प में है विभत्स, भयानक और रौद्र या वीर। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होगा, तो ये हो जाएगा आपके रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है ना, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं पहले। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन को ये कुछ ऐसे वचन सुनाए थे जिससे अर्जुन क्रोधित हो गए थे और अपने शत्रुओं को मारने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अब आगे है वीर रस। ठीक है, इसे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 44, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। विकल्प में है रति, हास्य, उत्साह या क्रोध। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने 44 के। तो जो वीर रस का स्थायी भाव होगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इसे भी देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। तो अब मुझे पूर्ण आशा है कि जितने भी आपसे कोई स्थायी भाव या रस के बारे में पूछा जाएगा तो आप सभी के ढंग से उत्तर दे देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमने की है। चलिए अब अगला प्रश्न देख। अगले प्रश्न में 45 में पूछा गया है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। विकल्प में है वीर, श्रृंगार, करुण या वात्सल्य। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता है कुरुक्षेत्र, तो इसका मुख्य रस पूछा गया है क्या होगा। तो यहाँ से आपने ये आइडिया लगा ही दिया होगा कि जो कुरुक्षेत्र रण का मैदान है तो वहाँ पर कौन सा रस आपको झलकित हो रहा है। ठीक है ना, किसकी झलक आपको मिल रहा है, क्या आपको अंदाज़ा मिल रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए। यहाँ पर वीर रस का वर्णन किया गया है, ए सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है, रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में वीर रस का प्रयोग किया गया है, जबकि श्रृंगार, करुण और वात्सल्य रस असंगत हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर 46, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा रस होगा। तो जो ये पंक्तियाँ पूछी गई है यहाँ पर, तो इनमें बताना है कौन से रस का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या भक्ति रस। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है, 46 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। विकल्प में है क्रोध, भय, विस्मय या उत्साह। तो आशा करूँगा सभी इसका सही उत्तर देंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 52, चमक उठी सन 57 में वह
तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। कौन सा रस है यहाँ पर? भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा? तो 52 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। जो ये पंक्तियां हैं, चमक उठी सन 57 में बहुत तलवार पुरानी थी, तो यहाँ पर बी रस हो जाएगा। 52 का सही विकल्प बी हो जाएगा। तो जो बी रस का स्थायी भाव है तो ये उत्साह हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 53। हिमाद्री तुरुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जो ये पंक्तियां हैं, बताना है इनमें से कौन सी पंक्तियों की झलक आपको मिल रही है। विकल्प में है श्रृंगार, वीर, हास्य या भयानक। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। प्रस्तुत पंक्तियों में वीर रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में वीर रस है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यह भयानक रस। अब अगला प्रश्न है 54। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित होगा? विकल्प में है करुण रस और रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस। तो सही विकल्प का चयन कीजिए, क्या आएगा यहाँ पर? तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा सी, विभत्स रस। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जब किसी दृश्य को देखकर या याद कर मन में जुगुप्सा या घृणा की भाव उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांदी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगूरिन काटी काटी के खात बिदारत। तो यहाँ पर घृणा या आप बोल सकते हैं विभत्स रस का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न सिंपल है, पूछा गया है 55 में जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प में है अद्भुत, भयानक, विभत्स या रौद्र। सिंपल सा प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जुगुप्सा का स्थायी भाव हो जाएगा विभत्स। व्याख्या दी गई है, जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 56। विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए, क्या होगा? भय, निर्वेद, जुगुप्सा या घृणा। तो बताना है सही विकल्प क्या होंगे यहाँ पर। तो जो विभत्स रस का स्थायी भाव होगा तो ये जुगुप्सा और घृणा दोनों हो जाएंगे। सी और डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से घृणा भाव की प्रधानता आ जाती है वहां पर विभत्स रस का वर्णन किया होता है। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर, लखी परत पकारे, जित जित छिटके हार, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में है, बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। यहाँ पर आपने जब ये पंक्तियाँ सुनी तो आपको क्या महसूस हुआ, आप उसका वर्णन कर सकते हैं। विकल्प में है विभत्स रस का वर्णन किया गया है, अद्भुत रस का वर्णन किया गया है या भयानक रस का वर्णन किया गया है या हास्य रस का वर्णन किया गया है। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। तो 57 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, विभत्स रस। ठीक है, ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इस काव्य को पढ़कर मन में जुगुप्सा घृणा के भाव की प्रधानता आती है तथा यहाँ पर विभत्स रस का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न सिंपल है, 58। विभत्स रस का स्थायी भाव है, बताइए क्या है। उत्साह, जुगुप्सा, निर्वेद या विस्मय। तो जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। पी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। व्याख्या दी गई है तो व्याख्या को पढ़ लेना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए कोर्सों के बारे में बता देता हूँ। पहला है पीजीटी हिंदी के लिए, एलटी कमीशन के लिए और एलटी टेट के लिए। अगर आप लोग इन्हें परचेज करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर से संपर्क करिए। संपर्क सूत्र है 8219312129। आप लोग
इन कोर्स को अवश्य लीजिए, आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लेना चाहते हो तो संपर्क अवश्य कीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। विकल्प में है क्रोध, भय, विस्मय या जुगुप्सा। तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जुगुप्सा। तो यहाँ पर एक तरफ रस दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थायी भाव, तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव होगा रति या प्रेम। याद रखना है, रति या प्रेम। करुण का हो जाएगा शोक, हास्य का हो जाएगा हास, वीर का हो जाएगा उत्साह, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, गलानी और घृणा। क्या है विभत्स के? जुगुप्सा, गलानी और घृणा। भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य हो जाएगा। अद्भुत क्या क्या होंगे? विस्मय और आश्चर्य। और शांत का क्या होगा? निर्वेद और वैराग्य। शांत की होंगे दो, निर्वेद और वैराग्य। तो इन्हें याद कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आगे अब हम डिस्कस करेंगे अद्भुत रस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 7 रस डिस्कस कर ली है क्रमबद्ध तरीके से। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब हम डिस्कस आगे। प्रश्न संख्या है 60। इसमें पूछा गया है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। क्या है प्रश्न? जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये किस रस में होता है, तो ये बताना है। यहाँ पर विकल्प में है हास्य, शांत, अद्भुत या विभत्स। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प सी हो जाएगा। जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये होता है अद्भुत रस में, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद के साथ शम और वैराग्य भी है। ठीक है, शांत रस के स्थायी भाव कौन कौन से हैं? निर्वेद, शम और वैराग्य। इसी प्रकार विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इन्हें ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हो तो संपर्क करिए। संपर्क सूत्र है 8219312129। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब जाते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो चलिए सही उत्तर का दीजिए, इसका क्या सही उत्तर होगा। तो जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये किस रस में होता है, तो ये होता है विकल्प सी, अद्भुत में। सी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है तथा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 62। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। बहुत सुंदर प्रश्न है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। विकल्प में है वीर रस, विभत्स, अद्भुत या हास्य। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, अद्भुत के साथ। अगला प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 63। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूचे, मन ही मन रहिए। तो बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा। विकल्प में है रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पर जो रस होगा तो वो होगा विकल्प डी, अद्भुत रस। ठीक है, तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई, व्याख्या को भी देख लेते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, देखत न तब रचना विचित्र अति समूचे, मन ही मन रहिए। ये काव्य पंक्ति किसकी होगी? केशवदास की। के अद्भुत रस का बोध इन पंक्तियों के माध्यम से होता है। तो केशव का यहाँ पर तात्पर्य है कृष्ण, राम, ईश्वर। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है केशव का क्या तात्पर्य होता है। पर जो ये पंक्तियाँ हैं ये जो रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं केशवदास, उनकी होंगी ये पंक्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है 64। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। क्या है जो विस्मय स्थायी भाव होता है, ये पूछा गया है किस रस में होता है। ये
विकल्प में है विभत्स, अद्भुत, शांत या हास्य। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अद्भुत में होता है विस्मय स्थायी भाव। तो आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की जागृति या उत्पत्ति होती है वहाँ अद्भुत रस होता है। अर्थात विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हमने इसे ऊपर पढ़ा। विकल्प में है क्रोध, उत्साह, विस्मय या भय। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे व्याख्या है, जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर हृदय में जो विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विकल्प में है विभत्स, अद्भुत, शांत या हास्य। तो सही विकल्प हो जाएगा 66 का बी, अद्भुत। तो व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ अद्भुत रस होता है। अर्थात विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग को अद्भुत रस कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे शांत रस के बारे में और ये अंतिम 9वां रस भी होगा। तो हमारे द्वारा बहुत सी वीडियो बनाई गई है अलग अलग रसों पर, तो आपकी सुविधा के लिए सभी वीडियो को मर्ज कर दिया जाएगा। तो आपको एक ही वीडियो में सारे रस देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी ने अलग से देखनी हो तो वो अलग से भी देख लेगा और मर्ज भी कर दी जाएगी वीडियो। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको सभी रस मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प में है शांत, हास्य, करुण या श्रृंगार। तो यहाँ पर 67 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, जो निर्वेद है ये शांत रस का स्थायी भाव होगा। 67 का सही विकल्प ए हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। निर्वेद वैराग्य शम शांत रस का स्थायी भाव है। रस एवं उनके स्थायी भाव इस प्रकार से हैं। रस है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होगा। विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य शम निर्वेद होंगे। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होगा। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषय रति होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68। इसमें पूछा गया है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रस्तुत किया गया है? विकल्प में है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो चलिए बताइए सही विकल्प यहाँ पर कौन सा आएगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, शांत रस। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। मनरे जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ हैं, इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया है जो क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों है? यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है ना। यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं शांत रस प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों जो ये सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है रस के ऊपर, तो मुझे पूर्ण आशा है कि अगर कभी आप रस के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही करेंगे, क्योंकि बहुत सी व्याख्या यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है 69 में, शांत रस का स्थायी भाव है, तो बताना है कि जो शांत रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा। विकल्प में है निर्वेद, रति, श्रृंगार या ग्लानि।
तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो जो शांत रस का स्थायी भाव होगा तो वो होगा विकल्प ए निर्वेद, याद रखिए। तो थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जबकि विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है 70। तो इसमें पूछा गया है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। विकल्प में है भक्ति, शांत, वात्सल्य या श्रृंगार। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन इस प्रकार से है, सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर, शांत। तो व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में निर्वेद शांत भाव की प्रधानता आ जाती है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव शम, निर्वेद, वैराग्य होता है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं मिलता है। बहुत 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 ज़्यादा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। पूछा जाता है कि भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 8 मानी गई है इनके द्वारा। और ये भी प्रश्न बनता है कि भरतमुनि ने किस रस का वर्णन नहीं किया है, तो शांत रस का वर्णन भरतमुनि के द्वारा नहीं किया गया है। वैसे तो रसों की संख्या 9 है, पर भरतमुनि 8 मानते हैं, ठीक है। शांत रस का वर्णन ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो भरतमुनि की रचना का नाम क्या है, तो ये नाट्य शास्त्र इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। तो अब वीडियो का समापन कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम विवेचना के द्वारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेंबर बनने के तो आप संपर्क कर सकते हो। नंबर है 8219312129। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा ये। तो ये भी बता देता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहाँ पर आपको डेली प्रत्येक लेक्चर का जो PDF है, ये जो इस प्रकार ये जो PDF है, ये भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जब आपसे कोई व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा उसके पश्चात आपको PDF भी प्रदान कर दी जाएगी। और इसी के साथ वहाँ पर डेली करंट अफेयर मिलता है, डेली GK मिलता है। इसी के पश्चात HB GK और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ठीक है, वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।